पक्का नहीं कर सकते, इसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर होगी जितना मैक्सिमम हो सके हम लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इधर आ राहुल प्रॉमिस करने शिवानगर में एक हफ्ते में हमारी ये चौथी गली का उद्घाटन है। जो नवोदय स्कूल के पीछे 2 गलियां थी, मैक्सिमम एरिया यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये 2 गलियां कच्ची थी। तो आज हमने कौंसिल के माध्यम से यहाँ पे उद्घाटन किया है और मेरे साथ हमारे कौंसिल के चेयरमैन नरेश शर्मा जी और हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन और हमारे सीनियर नेता बबलू जी हमारे साथ हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने वार्ड में। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि हम जब भी मीडिया में इस चीज़ का बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो मैं लोगों को हमेशा यही श्योर करता हूँ कि एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। 1 दिन में या 5 दिन में, 1 साल या 2 साल में ये चीज़ कवर नहीं हो सकती। और शिवानगर की बात है, ये छोटा एरिया नहीं, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का इसका डायामीटर है और लगभग 20 की 25 गलियां अभी ऐसी हैं जो कच्ची है, बिल्कुल गलियां, उनको हमने बनाना है। और कई बार बात आती है कि 5 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ। मैंने पहले ही बताता हूँ कि हम 3 साल का हिसाब दे सकते हैं कि 3 साल में हमने क्या हुआ, 2 साल और हमारे पास है। जिसको हिसाब देना 5 साल बाद जो हिसाब देना हम बिल्कुल जनता को देंगे, ओपन ऑन पेपर देंगे कि हमने इतना काम किया है अपने वार्ड में। कैसे फंड्स आए हैं वो सबको पता है कि म्यूनिसिपल काउंसिल के पास जो अपना रेवेन्यू है वही रेवेन्यू से हम यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा आया है, लेकिन वो मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आया है। यहाँ पे हम छोटी छोटी ड्रेन्स हैं, लेन्स हैं, उसका काम कर रहे हैं। और भी बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं लोगों से फिर से अपने वार्ड के लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। इससे पहले भी आपने 10-12 साल देखे होंगे, कोई जब वार्ड मेंबर नहीं था तो तब कोई जब दिक्कत आती तो आज जब दिक्कत आती है कहीं ना कहीं फर्क दिखता है। यदि कोई बल्ब खराब होता है हमें फोन आता है, हम उनको बोलते हैं 2-4 दिन का टाइम दे दो, हमें बल्ब ठीक करवा देंगे। किसी ने बल्ब लगवाना, किसी ने लाइट ठीक करवानी हो या किसी ने गली रिपेयर करानी हो, तो पहले ये सारी चीजें नहीं होती। तो हमें भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं हमें लोगों को रल मिलकर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और जहाँ भी जरूरत होगी लोगों के लिए हमारी म्युनिसिपल काउंसिल, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी काउंसिल है वो हमेशा बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती आई और आगे भी विकास करेंगे। मैं यही लोगों से विनती करता हूँ कि आपका जो भी काम पेंडिंग है हम कोशिश करेंगे अपने टेन्योर में मैक्सिमम 90% काम कवर करके जाएंगे। कितनी लागत से होगा ये काम? ये लगभग 2 लाख की लागत से काम है। ये फर्स्ट फेज का काम है। दूसरे फेज के ऊपर इसके ऊपर जो तारकुल का काम है वो शुरू होगा। तो एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से अपने वार्ड के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आपने देखा 2 दिन पहले भी हमने 3 लेन का उद्घाटन किया था। तो आज यहाँ नवदर्श आदर्श स्कूल की बैक साइड में ये जो मुझे लगता है ये 2006-7 में ये लेन ड्रेन बनी थी और बाहर वाली जो लेन है वो बनी थी। तो आज म्युनिसिपल काउंसिल फिर बनी है। तो पिछले राहुल जी ने ठीक कहा, 3 साल हमारे हो गए, उसका हिसाब हम दे सकते हैं। आने वाले 2 साल लोगों को भी कई ऑब्जेक्शन है। जहाँ सीवरेज के नाले बने हैं पुराने, वो बना के चले गए हैं। अब सीवरेज डिपार्टमेंट ही खत्म हो गया है। अब कौन उसका माई बाप है वो सरकार ही जाने, या म्युनिसिपल काउंसिल के ऊपर सारी जिम्मेवारी है। तो अभी सीवरेज का हमें अलग से पैसा कोई नहीं आया है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। जो पैसा है 257 करोड़ रुपए का हमारा जो एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर हैं पीएमओ में, उन्होंने और राजीव जी सोटिया जी, इस सब ने बैठ के जो हमारा प्रोजेक्ट जो सैंक्शन करवाया है उसके लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टोकन मनी उसकी आ गई है। लेकिन ये सारा शिवानगर फिर नए सिरे से ये बनेगा। ये लेन ड्रेन फिर उखाड़ी जाएंगी तो वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा मुझे लगता है मार्च के बाद। तो जहां तक आप देख रहे हो कठुआ की डेवलपमेंट, ठीक कहा अपने सोर्स से हम ये लेन ड्रेन के काम कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 10 के अंदर काम चल रहा है। आपने देखा वार्ड नंबर 12 के अंदर 3 दिन पहले हमने उद्घाटन किया। वार्ड नंबर 6 के अंदर काम चल रहा है। अभी वार्ड नंबर 16 में भी हम 2-3 दिन के अंदर अंदर वहां भी एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। 10 लाख के 2 काम। और वार्ड नंबर 20 के अंदर भी और 15 के अंदर भी हम
ठेकेदारों को काम लाट हुए हैं। अब कुछ कोताही ठेकेदारों की तरफ से भी हो रही है, तो उनको भी हमने एक्शन पीडब्ल्यूडी को थोड़ा प्रेशर डाला है। वो सारे शहर के अंदर हर वार्ड में 2 काम 3 काम 4 के हमने टेंडर किए हैं। ये नहीं है बाकी वार्डों के उद्घाटन उनके नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग डीले रहते हैं, तो हम तो 24 घंटे कसे ही रहते हैं और हमारा प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी ठेकेदार काम शुरू हो जाए। आज जो पार्लियामेंट के अंदर एक फ्लाई ओवर फुट ब्रिज में हम बना रहे हैं, वो भी आज खड़ा हो जाएगा। एक खूबसूरत, जहां जैसे जम्मू के अंदर वुमेन कॉलेज के बाहर पठानकोट की तरफ चले जाए, तो सरना के बाहर और भी कहा, अब वहां डगियाना में चले जाए, गंगयाल में जो फ्लाई ओवर या अंडरग्राउंड पाथवे बन रहे हैं, आज कठुआ के अंदर भी वो पहला कंप्लीट होने जा रहा है। तो शहर के विकास के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह जी बबलू जी, जो डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं, और यहाँ के काउंसलर और यहाँ के सारे प्रोमिनेंट साथी, मैं इनको यकीन के साथ कहता हूँ, जो आपके कोई ऑब्जेक्शन है वो भी हम मौका देखेंगे और कोशिश करेंगे। मैंने कहा है, पहले बाहर भी कह दिया कि आप 5 साल के बाद हिसाब पूछना राहुल जी को। और ये बहुत बड़ा एरिया है, ये आपकी बात एक ये भी ठीक है। एक तरफ पूरा कठुआ है, ओल्ड कठुआ सिटी, एक तरफ शिवानगर है। इतना बड़ा, हमारे 6-7 वार्ड मिला के एक शिवानगर है। तो फंडिंग का कोई मुझे पता है, मेरी काउंसिल के अंदर इन काउंसिलों के साथ कैसे झगड़े होते हैं। फिर नए जो एरिया हैं, इनको पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा हम काम भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपकी गलियां जो है ऑब्जेक्शन, कुछ गलियों को टेंडर हुए हैं, अभी कहा कि कोई ठेकेदार है, हैप्पी ठेकेदार है, कौन ठेकेदार है, वो काम नहीं शुरू कर रहे हैं। उनके ऊपर अभी मैंने इनको कह दिया है कि आप लिख के दे दो एक्शन पीडब्ल्यूडी को, कितनी 6 महीने का काम लाट हुआ है, क्यों शुरू नहीं हुआ, किसकी नेग्लिजेंसी है, तो उसके ऊपर भी हम एक्शन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। पूरे शहर की डेवलपमेंट के लिए हम दिन रात लगे हैं और हमारी पूरी टीम जो लगी है। धन्यवाद। जय हिंद जी। आज जो वार्ड नंबर 19 में ये जो आज एक लेन का उद्घाटन हुआ है, मेरे साथ हमारे म्यूनसिपैलिटी कमेटी के चेयरमैन हैं हमारे नरेश शर्मा जी, हमारे छोटे भाई राहुल जी हैं जहाँ के काउंसलर हैं। तो आज हमने मिलके ये इसका लेन और ड्रेन का इसका किया है उद्घाटन। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आए हुए हमारे सारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं। तो ये बहुत बड़ा बाढ़ है, जैसे नरेश ने कहा, सबसे बड़ा बाढ़ है और अच्छा बाढ़ है, जहाँ बहुत ही यानी कि डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जैसे नरेश जी ने कहा है कि हम इसको प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि बड़ा बाढ़ है तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा फंडिंग लगेगी, तो तब ये खूबसूरत बनेगा। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो कंजेस्टेड बाढ़ है, मैक्सिमम बाढ़ों में, हर बाढ़ों में काम लगे हैं, तो यहाँ इनको और ज्यादा इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट लेके काम करना है। तो आज ये लेन जहाँ से हो गई है, आदर्श अकेडमी है, स्कूल है, ये इसके पीछे वाली है, ये आगे भी है और पीछे भी है, तो ये और खूबसूरत बनने जा रहा है। बाकी आपको पता है कि भारत सरकार, मोदी साहब का जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, चाहे हमारे एमपी यहाँ के लोकल हमारे डॉक्टर जितेंद्र हों, तो ये छोटे छोटे काम जो हैं, ये बाढ़ के लिए बड़े काम हैं। ये म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन साहब और लगे हुए हैं, पूरी काउंसिल लगी है, हम भी इनके साथ हैं। हम सब, चाहे वो कंडी हो, चाहे वो आंधड़ हो, चाहे शहर हो, हम चाहते हैं विकास होना चाहिए। तो विकास हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कि 70 साल बड़ी सरकारें रही, तो इतने इतने प्रोजेक्ट, आप चाहे वो बायोटेक पार्क लगा लो, हाईवे विलेज कभी सुना भी नहीं था नाम, तो एम्स, 2 एम्स, जहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये सारा भारत सरकार का पूरा फोकस है, खासतौर पर जेके यूटी के ऊपर, कि ये एक तो सिर्फ ताज है हिंदुस्तान का, तो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का उन्होंने बनाया है मन, तो वो लगे हुए हैं। तो हम भी सारे मिलके, जितने भी हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सब मिलके इन बाड़ों को और खूबसूरत, गांव हो चाहे बाढ़ हो, अच्छे खूबसूरत बनाएंगे। और ये मिलजुल के काम होता है। और साथ चाहिए जो अच्छे अच्छे हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, इनके बगैर, क्योंकि लोक राज में लोग साथ हो तो ज्यादा स्पीड से काम होता है, लोगों की ताकत ज्यादा होती है, मैं इतना ही कहूंगा। तो